आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में जो भूतों से रिलेटेड है। यस, क्या भूतों का मर्डर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस केस के हिसाब से तो बिल्कुल भी हो सकता है। सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस और इसमें जो हमारी आईपीसी की जो सेक्शन 79 है उसका बहुत अच्छा यहाँ पे यूज़ भी किया है। तो चलिए जानते हैं स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी है 1959 की, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा। जो राम बहादुर थापा है वो बेसिकली एक नेपाली पर्सन है और वो काम करते थे एक चैटर्जी बाबू के पास में। जो चैटर्जी बाबू थे उनका एक अपना एक फर्म था चैटर्जी ब्रदर्स करके। और ये जो स्टोरी होती है ये होती है एक विलेज है रास गोविंदपुर इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। यहाँ पर ये होती है। वहाँ पे एक अबैंडन्ड अब जब भूत की स्टोरी है तो कुछ ना कुछ तो उसमें भूतिया चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें भी है। वो है कि वहाँ पे एक अबैंडन्ड मतलब छोड़ा हुआ एक एरोड्रॉम था और उस अबैंडन्ड एरोड्रॉम में बहुत सारे स्क्रैप थे जो बहुत ही वैल्यूबल स्क्रैप थे। तो वहाँ पर इन सबको रखा जाता था, गार्ड्स वगैरह रहते थे। लेकिन वो जो एरिया जहाँ पे वो एरोड्रम था उसके आसपास जो था वो एक आदिवासी एरिया था जहाँ पे संथाल और माझी जो हमारी ट्राइब है वहाँ के लोग रहते थे। और इन लोगों का विश्वास था कि वो जो एरोड्रम का वो आसपास का जो इलाका है वो भूतिया है और बिल्कुल मंगलवार और शनिवार को तो बिल्कुल वहाँ पे जाने नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे भूत रहते हैं। तो एनीवेज हमारे जो ये चैटर्जी बाबू हैं, जगत बंधु चैटर्जी जो चैटर्जी ब्रदर्स के हैं, वो अपने जो नौकर है राम बहादुर थापा को लेके आते हैं यहाँ पर एरोड्रोम के यहाँ पे वो स्क्रैप खरीदने के लिए। अब उनको रात में एक जगह होटल पे है वहाँ पे रुकना पड़ता है, तो वहाँ रुकते हैं और उस जहाँ पे रुकते हैं उसका जो मालिक होता है कृष्ण चंद्रा पात्रो, उन सबको पता चलता है उस जगह के बारे में कि यहाँ भूतिया है। तो वो रात को उनको किनको जगत बंधु चैटर्जी और थापा जी को लगता है कि हमें भूत जाके देखना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कृष्ण चंद्र पात्र को लेके चलते हैं कि हमें चलो भैया तुम लेके चलो, हमको भूत देखना है। तो रात के 12 बजे इमेजिन वो जाते हैं भूत देखने के लिए। तो वहाँ पे जब वो जगह पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक पेड़ के पास में कोई लाइट्स दिखाई दे रही थी जो चमकती थी। तो उस वक्त ये जो थापा जी हैं, राम बहादुर थापा जी हैं, ये एकदम एक्शन मोड में आ जाते हैं और अपना जो खुरकी होता है, जो नेपाली नाइफ जो होती है खुरकी होता है, उसको निकालते हैं और जाके अटैक कर देते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर वो 2 औरतों को घायल कर देते हैं और एक औरत को मार ही देते हैं। ओके, भूत देखने गए तो पता नहीं क्या हो गया वहाँ पे है। तो उनके हिसाब से तो उन्होंने भूतों को मारा, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने एक मर्डर और ग्रीवियस हर्ट किया। उसके हिसाब से इनके ऊपर में थापा जी के ऊपर में 302 मर्डर और बाकी के जो सेक्शन है ग्रीवियस हर्ट और यूजिंग डेंजरस वेपन का सेक्शन जो होता है वो उनके ऊपर में लगा। अब एक केस चला हमारे सेशन कोर्ट पे। अपने सेशन कोर्ट में केस चला तो जो डिफेंस लिया गया थापा जी की तरफ से वो ये लिया गया कि उन्होंने सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी यूज़ किया और इस डिफेंस को कोर्ट ने माना और उसको छोड़ दिया। उसको गिल्टी नहीं माना गया, उसको छोड़ दिया गया। अब आप पूछोगे ये सेक्शन 79 है क्या भला, कैसे ये छूट गया एक औरत को मार के और 2 लोगों को बहुत बुरी तरह से इंजर करके। वेल जो सेक्शन 79 जो हमारा है आईपीसी में ये एक सेविंग ग्रेस जिसे हम बोला जाता है उस टाइप का सेक्शन है। मतलब एक्ट इन गुड डिफेंस। अब मतलब अपने डिफेंस में आपको जैसा काम करते हो जिसको कानून की नज़र से सही माना जाता है। तो अगर मैं डिफाइन करूँ सेक्शन 9 को तो बोला एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ और एक्ट्स विच अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब आपने कुछ ऐसी गलती कर दी है, मतलब आपने जो मारा है या पीटा है, एक आपको लगा कि उस आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो क्योंकि आपके हिसाब से आपने जो चीज़ों को समझा है वो चीज़ आपको आके हार्म कर रहे हो। तो होता है ना कभी कभी कोई आ रहा है ऐसे पेन उठाने के लिए झुक रहा है, लेकिन आपको लगा कि वो तो आपको मारने के लिए है ना, आपने उठाया एक दे दिया रख के उसको। तो ये आपने जो काम किया ये गुड डिफेंस में किया, मतलब जस्टिफाइड किया कि आपको लगा कि भैया ये तो मुझे मारने के लिए आ रहा है, मुझे अपने आप को बचाना है। तो यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई हुआ थापा के ऊपर। थापा ने तो बोला मैं तो भूतों को मारने गया था, भूत पे मैंने अटैक किया था और मेरे हिसाब से वो भूत थे और इसलिए मैंने उनको मारा। तो उसका जो एक्ट था वो कोर्ट ने माना कि उसने वो जस्टिफाइड एक्ट था क्योंकि उसका पास में जो हुआ था वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट
हुआ था और वो भी जस्टिफाइबल लॉ था। तो इस सेक्शन 79 के तहत हमारे तात्या जी रिलीज हो जाते हैं। तो बताइए आपको आज ये केस कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।